हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि सीवीटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मैं हूं शशांक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। फ्रेंड्स, सीयूईटी यूजी 2025 का एग्जामिनेशन स्टार्ट होना है 8 मई 2025 से। तो आज से 15 डेज बचे हुए हैं फॉर योर सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन टू स्टार्ट। और कई सारे स्टूडेंट्स इन 15 दिनों में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और उनको लगता है कि किस तरीके से इन 15 दिनों में हम इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लास्ट 6 मंथ 7 मंथ से सीयूईटी यूजी 2025 के लिए इफेक्टिवली प्रिपेयर कर रहे होंगे और ये लास्ट 15 डेज आपके लिए बहुत क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि इन लास्ट 15 डेज को आपने प्रॉपरली मैनेज कर लिया, अच्छे से मैनेज कर लिया, तो इस एग्जामिनेशन में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इस लास्ट के 15 डेज में आपकी इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फॉर लैंग्वेज, फॉर डोमेन एंड फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यह सेशन आपके लिए बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि लास्ट के 15 डेज में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे आप इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सके और विद इन 15 डेज मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सके। देखो, मैं आपसे हर दिन के मांग रहा हूं 10 घंटे, हर दिन के मांग रहा हूं 10 घंटे, ताकि आपकी एक इफेक्टिव प्रिपरेशन हो सके। अब इन 10 घंटों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? सबसे पहले लैंग्वेज। तो लैंग्वेज टेस्ट के लिए आपको देना है 2 घंटे, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 5 सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर रखा होगा, जिसमें एक लैंग्वेज होगा, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और 3 डोमेन होगा, जो कि एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। तो इसमें मैं आपसे लैंग्वेज के लिए कह रहा हूं कि आपको 2 आवर्स डेडिकेट करना होगा फॉर द लैंग्वेज। नेक्स्ट, डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए 3 आवर्स आपको डेडिकेट करना पड़ेगा। फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपको 3 आवर्स डेडिकेट करना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि आप देखोगे कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जीके एंड करंट अफेयर्स है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट की डाइवर्सिटी ज्यादा है और मैथमेटिक्स और रीजनिंग को अगर आप कन्वेंशनल तरीके से एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे तो दैट विल एग्जॉस्ट योर टाइम और उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट भी नहीं हो पाएगा। तो वहां पर एक स्मार्ट अप्रोच की नीड होती है टू सॉल्व द मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर कम से कम आपको 3 आवर्स डेडिकेट करने पड़ेंगे। एक आवर आप मैथमेटिक्स को दे दो, या आप जिस तरीके से इन 3 आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। देखो, रिवीजन तो बहुत जरूरी है कि जो आपने पढ़ा है उसका प्रॉपर रिवीजन तो करना पड़ेगा। साथ ही साथ बिना मॉक टेस्ट के तो आपकी सक्सेस इंश्योर हो ही नहीं सकती। और ध्यान रखिएगा कि आपको मॉक टेस्ट कैसा देना है, तो दैट शुड बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन हो रहा है। तो उसमें मैं आपको कह रहा हूं कि 2 घंटे आपको देना पड़ेगा मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए। अब देखो, मॉक टेस्ट और रिवीजन 2 घंटे में इफेक्टिवली हो सकता है, क्योंकि जैसे आप मॉक टेस्ट सबमिट करेंगे तो एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट बन जाती है आपके परफॉर्मेंस की जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो इससे एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट बन जाती है, जिससे आप क्विकली अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे 10 आवर्स आपके चाहिए डेली बेसिस पर, ताकि आप इस 15 डेज के में मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सको। 3 आवर्स डोमेन, 3 आवर्स जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 6 टोटल 6 हो गए। 2 लैंग्वेज के लिए 2 आवर और 2 आवर चाहिए आपको रिवीजन एंड मॉक टेस्ट के लिए। तो इस तरीके से आप पर डे 10 आवर आपको डेडिकेट करना कंपलसरी है। साथ ही साथ दोस्तों, अब बात करते हैं कि लैंग्वेज टेस्ट में आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए फॉर द लास्ट 15 डेज। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इंग्लिश को अपना फर्स्ट लैंग्वेज प्रेफरेंस दिया होगा, इंग्लिश को ही लैंग्वेज में टेस्ट में रखा होगा। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया है एज पर देयर रिपोर्ट्स, कि उन्होंने जो हमें फीडबैक दिया है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इंग्लिश को ही ऑप्ट किया है। अब देखो, आपको करना क्या है स्पेशली फॉर द लैंग्वेज। सबसे पहले आपको कम से कम 2 रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आरसी कहते हैं, आपको डेली बनाना है। तो प्रैक्टिस करना है 2 आरसी के पैसेजेस डेली। साथ ही साथ दोस्तों, आपको रिवाइज करना है 100 हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी वर्ड्स
with synonyms and antonyms. तो 100 हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेड हो रहे हैं और साथ ही साथ जिनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स, जैसे आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको लगता है कि ये रेगुलरली पूछा जा रहा है, तो उन 100 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स या वोकैब को आपको विद सिनोनिम एंड एंटोनिम रिवाइज करना है। इसके अलावा दोस्तों डेली प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर एक्सरसाइज। तो ग्रामर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट और कई बार होता है कि ग्रामर की लैक की वजह से जो क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली फॉर द जो क्वेश्चंस आपको जनरली मिलते हैं स्पॉटिंग एरर्स के, वहां पर विदाउट द नॉलेज ऑफ ग्रामर आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो स्पॉटिंग एरर वाला सेगमेंट है उसमें ग्रामर प्लस आपका जो पैराजंबल्स वगैरह होते हैं उसको भी बनाने में ग्रामर का यूज बहुत होता है। तो जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंसेस हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, तो ये जो ग्रामर के जो हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं इनको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है सेंटेंस करेक्शन का, जिसमें आपको ग्रामर का बहुत ज्यादा यूज होगा, एंड पैराजंबल्स का। पैराजंबल इस वजह से क्योंकि इस बार पेपर ऑनलाइन हो रहा है और कई बार जब पेपर ऑनलाइन होता है फ्रेंड्स तो आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो वहां पर पैराजंबल्स को मैच करना, पैराजंबल्स को सॉल्व करने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। तो इसी वजह से जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जामिनेशन में उतना ही टाइम कम लगेगा। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ये आपको स्ट्रेटजी रखनी है फॉर लैंग्वेज टेस्ट। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं डोमेन की। तो देखो डोमेन सब्जेक्ट मैक्सिमम आपने 3 डोमेन रखा होगा, तो आपको इनिशियली करना क्या है कि पिक 2 to 3 सब्जेक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स चॉइस। तो या तो आप 2 रख लो, या अगर आपके पास एनर्जी है और आप 3 मैनेज कर सकते हो तो 3 रख लो, क्योंकि मैक्सिमम आप 3 डोमेन ही चूज कर सकते हैं। एक तो लैंग्वेज है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो मैक्सिमम अगर आपने 3 डोमेन चूज किया है तो आपको कम से कम 2 या 3 डोमेन को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ये कंपल्शन आप कह लो। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, तो फ्रेंड्स टाइम कम है और पढ़ना रिवीजन करना बहुत कुछ है। तो यहां पर आपको यू हैव टू बर्न योर मिडनाइट ऑयल्स एज वेल टू लैंड इन द गुड कोर्स एंड गुड कॉलेज। तो यहां पर आपको फ्रेंड्स मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। अब इसमें आपको फोकस कौन कौन से क्या चीजों पर करना है, तो फोकस करना है एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को। तो एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को फोकस करना है। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में प्रॉपरली नहीं समझ आ पा रहा है आपको, या समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कुछ अदर बुक्स वगैरह का भी, अदर स्टडी मटेरियल्स बुक्स वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों फॉर्मूला और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। जैसे अगर आपने कॉमर्स ले रखा है तो वहां जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, तो वो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो अगर कॉमर्स डोमेन ले रखा है या फिर साइकोलॉजी आपका डोमेन है तो वहां पर आपको केस स्टडी वगैरह भी प्रैक्टिस करनी होगी। कॉमर्स ले रखा है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है या साइंस का डोमेन ले रखा है तो वहां पर आपको फॉर्मूलाज वगैरह भी याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि रिवाइज 1 to 2 चैप्टर्स थॉरली। तो कम से कम आपको करना क्या है कि जितने भी आपने डोमेन सेलेक्ट किए हैं, मैक्सिमम 3 ही कर सकते हैं, तो उसके कम से कम 2 चैप्टर्स को आपको पर डे थॉरली रिवाइज, 1 से 2 चैप्टर को आपको थॉरली रिवाइज करना होगा। अच्छे से रिवीजन का मतलब है फ्रेंड्स कि उससे रिलेटेड आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने होंगे, प्लस उससे रिलेटेड आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि यूज पीवाईक्यूज एंड टॉपिक वाइज क्विजेस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की ऑफ सक्सेस। आपको यह पता चल जाएगा कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या होती है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। और आजकल टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट आपको लगाना चाहिए ताकि पर्टिकुलर टॉपिक जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड आपने टेस्ट लगा लिया तो वो टॉपिक पर आपका कमांड और उस टॉपिक पर आपका कॉन्फिडेंस ये दोनों बढ़ जाएंगे। तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा
बुक से या चैप्टर पढ़ा, फटाफट से उसकी पीवाईक्यूज लगा लीजिए या उससे बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और कमांड दोनों बूस्ट हो जाए फॉर दैट टॉपिक। तो इस तरीके से आप डोमेन को मजबूत कर सकते हैं विद इन 15 डेज। थॉरो प्रिपरेशन नीडेड है फ्रेंड्स, और यहां पर मैं आपसे 10 घंटे मांग रहा हूं तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सीट्स अच्छी यूनिवर्सिटीज में, अच्छे कोर्सेज में काफी कम है। तो यहां पर आपको यू हैव टू बर्न योर मिडनाइट ऑयल्स, अपने आप को मैक्सिमम, आपके मैक्सिमम कैपेसिटी तक अपने आप को आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा कि आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक को स्क्रैच कर पाओ, ताकि एग्जाम इफेक्टिवली दो और अच्छे कोर्स और अच्छे कॉलेज में लैंड करो। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की। देखो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको पता है 3 सेक्शंस हैं। एक तो मैथमेटिक्स है जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, फिर लॉजिकल रीजनिंग है, और फिर जीके और करंट अफेयर्स है। अब देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले कौन से टॉपिक्स को आपको अच्छा करना है? अरिथमेटिक वाले टॉपिक, क्योंकि अरिथमेटिक में ही कैलकुलेशन है, परसेंटेज है, CISI है, एवरेज है, या आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो ये ध्यान रखो कि ये अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के काम में आता है। साथ ही साथ आपको हायर मैथमेटिक्स जैसे ट्रिगोनोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन के टॉपिक्स हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होता है, वो उन सब पर आपको कमांड करना पड़ेगा। CISI है तो इन पर कमांड करना पड़ेगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन इफेक्टिव हो सके, एंड दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एग्जाम। और कोशिश करिए कि जो भी आपने शॉर्ट ट्रिक सीखे हैं, चाहे वो कैलकुलेशन का शॉर्ट ट्रिक हो, मल्टीप्लीकेशन का हो, सब्ट्रैक्शन एडिशन का हो, वो सब अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, ताकि एग्जामिनेशन तक वो आपकी हैबिट में आ जाए और एग्जामिनेशन में आप उन ट्रिक्स को इफेक्टिवली अप्लाई कर सकें। तो इस तरीके से आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन को मैनेज करना है। नेक्स्ट इज द लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो, लॉजिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आपका सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, पजल्स है, सिलोगिज्म है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, और वो कमांड कब अच्छा होगा? जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसमें कॉन्सेप्चुअल थिंग्स कम होती हैं, प्रैक्टिस ज्यादा होता है, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, आंसर एलिमिनेशन का मेथड होता है। तो वो सब आप कब सीख पाओगे इफेक्टिवली और कब यूज कर पाओगे? जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोगिज्म है, पजल्स है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो उसमें एक सेक्शन होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का। लास्ट ईयर फ्रेंड्स क्वेश्चंस देखे गए थे डेटा इंटरप्रिटेशन के, एक पाई चार्ट का क्वेश्चन था और उस पर 5 बेस्ड क्वेश्चन थे। एक पाई चार्ट था, उस पर 5 क्वेश्चंस बेस्ड थे। तो स्पेशली दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन को भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। पाई चार्ट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर सको, चाहे बार ग्राफ से रिलेटेड हो। और हो सकता है कि 2 आपके DI को मिक्सअप कर दे, कि एक पाई चार्ट दे दे, एक वेन डायग्राम दे दे, दोनों से मिला करके क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं जीके की। देखो, जीके बड़ा ही डायनेमिक सेक्शन है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना है सोशल साइंस, साइंस प्लस करंट अफेयर्स। सोशल साइंस के 4 सब्जेक्ट्स हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस में आपका हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको। देन साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो कि इस बार जनरल साइंस आपके सिलेबस में भी है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अपने आप में बड़ा डायनेमिक है, तो ध्यान आपको यह रखना है कि जो भी आपने अभी तक साइंस और सोशल साइंस के टॉपिक्स पढ़े हैं उसको क्विकली रिवाइज करना शुरू करिए, तेजी से उसको रिवाइज करना शुरू करिए। और इसीलिए मैं हमेशा नोट्स मेकिंग पर इंफेसिस देता हूं कि अगर आपने उन सब्जेक्ट्स के नोट्स अच्छे से बनाए होंगे तो अब आपको बुक से नहीं पढ़ना है, अब नोट से पढ़ते जाना है, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। साथ ही साथ फ्रेंड्स, कम से कम 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स प्रॉपर ब्रश अप कर लीजिए, जिसमें आपको पर्सनालिटी बेस्ड न्यूज हो सकता है, बुक्स एंड ऑथर्स हो सकता है, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हो सकता है, या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड न्यूज है। तो वो सारी की सारी चीजें ब्रश अप आपको कर लेनी है, जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज करते चलना है और हर मंथ का करते चलना है। तो मैं आपसे कहूंगा कि होपफुली आप सितंबर से शुरू कर सकते हैं, चाहे आप अगस्त से शुरू कर लीजिए, और आप
मई तक का, मई के फर्स्ट वीक तक का तो करंट अफेयर्स निपटा ही लीजिए। रीजन ये है फ्रेंड्स कि ऑनलाइन पेपर बन रहा है, तो पेपर बहुत तेजी से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन होता है तो पेपर पहले ही बन के रेडी हो जाता है, बट ऑनलाइन पेपर बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको मई फर्स्ट वीक तक के करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों, डेली बेसिस पर आप इस पर्टिकुलर जीएटी सेक्शन के लिए क्या करोगे? सबसे पहले एक सेट आपको सॉल्व करना है क्वांट और रीजनिंग का, तो एक सेट सॉल्व करना है क्वांट और रीजनिंग का। साथ ही साथ फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स फंसता है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस बनाने में, तो एक अलग से आपको डीआई का सेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक अलग से डीआई का सेट सॉल्व करना पड़ेगा। रीजन यह है दोस्तों कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम किसमें होती है? डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को बनाने में, क्योंकि अभी तक आपने स्कूल लेवल पर हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ा है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए जो थोड़ा लीक से हटकर हो। साथ ही साथ दोस्तों, 15 से 20 जीके और करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज बनाने हैं। तो जीके में आपका हो गया सोशल साइंस प्लस एमसीक्यूज उसके बनाने हैं, और प्लस करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स के भी एमसीक्यू को प्रैक्टिस करिए, प्लस जीके के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सोशल साइंस का हो या साइंस का हो, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो सीरीज लेकर के चल रही है, जिसमें हम लोगों ने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, तो उन सब चीजों पर भी आप उन वीडियोस को भी देख करके जरूर जाइएगा और उसको अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस समझ में आ सके। तो वो दृष्टि के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, वहां से आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि लास्ट 15 डेज में आपकी क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिससे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। और इस बार फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी, और इसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की नीड को फुलफिल करने के लिए दृष्टि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दैट इज जस्ट 349 रुपीज में आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगा। और किन किन सब्जेक्ट्स का है? तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, हिंदी भाषा, इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र, यानी हिंदी लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस टेस्ट सीरीज के जरिए आप अपनी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं और विद इन मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो में बस यहीं तक, और मुझे उम्मीद है कि लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी आपको प्रॉपरली समझ आ गई होगी और आप इसे फॉलो करके अपने एग्जामिनेशन के प्रेशर को कम करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सेशन में।